नमस्कार दोस्तों, खबरीलाल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, देश में आम चुनाव यानी लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी पार्टियों ने अपने अपने स्तर पर अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। हालांकि जम्मू कश्मीर के पुलवामा में जो आतंकी हमला हुआ, उसके कारण कहीं न कहीं देश की राजनीति ठहर सी गई। लेकिन पर्दे के पीछे या परोक्ष रूप से कहीं न कहीं हर पार्टी अपने आप को मजबूत करने में लगी हुई है। इसी कड़ी में मैं आज बात करूंगा जननायक जनता पार्टी की, क्योंकि यह पार्टी मात्र 2-3 महीने ही पुरानी है और इसके जो सर्वे सर्वा है वो अजय सिंह चौटाला के पुत्र दुष्यंत चौटाला, जो कि हिसार से सांसद हैं, और अभी उन्होंने अपने छोटे भाई को यानी दिग्विजय चौटाला को जींद का उपचुनाव लड़ाया, जिसमें उन्हें बहुत अच्छे वोट मिले। उन वोटों के सहारे ही भले ही वो चंडीगढ़ तो नहीं पहुंच सके, लेकिन कहीं न कहीं हरियाणा की राजनीति में अपना एक खास स्थान बना लिया। अब वो दोनों अपनी पार्टी के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनके माध्यम से पूरे हरियाणा में एक मिशन चलाए हुए हैं, जिसमें वो अच्छे जो पुराने नेता हैं या जो तटस्थ हैं या जिनके साथ पार्टी में अन्याय हो रहे हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जो पूर्व में एमपी या एमएलए रहे हैं, उन सबको अपने साथ जोड़ने में एक सक्रियता निभाए हुए हैं। इस कड़ी में मैं अगर बात करूं तो प्रथड़ा सीट से एमएम शर्मा, जो कि पूर्व में सेशन जज रहे हैं, वो जेजेपी से जुड़े हैं। एक बहुत बड़ी कामयाबी है जननायक जनता पार्टी के लिए। इसके अलावा बात करें तो हथीन विधानसभा सीट से पूर्व मंत्री भाजपा नेता हर्ष कुमार ने जेजेपी को ज्वाइन किया है। कल उन्होंने एक बहुत बड़ी रैली की हथीन में। अब इससे साबित होता है कि कहीं न कहीं जेजेपी में बड़े नेताओं का बहुत अच्छा रुझान बना हुआ है। इसके अलावा भी आईएनएलडी के राजकुमार बबका और शैलेश त्यागी, जो बसपा से थे यमुनानगर से, उन लोगों ने भी जेजेपी को ज्वाइन किया है। मैं अपने दर्शकों को एक खास जानकारी यह देना चाहूंगा कि 10 लोकसभा हरियाणा में है, जिसमें 2 आरक्षित हैं, सिरसा और अंबाला। इनके अलावा अगर बात करें तो 8 सीटें जनरल बचती हैं। इन 10 सीटों की कैलकुलेशन कुछ इस तरह से बनने जा रही है, क्योंकि अभी प्रत्याशियों के नाम नहीं आए, आचार संहिता भी नहीं लगी, लेकिन कहीं न कहीं लगभग 50 दिन के बाद चुनाव होने ही वाला है। तो अगर पार्टी स्तर पर हम बात करें तो आज हरियाणा में बीजेपी वर्सेस जेजेपी का जो समीकरण है वो बनता नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस पूर्ण रूप से अभी भी बिखरी हुई है और जींद में उन्होंने एक बहुत बड़ा सबूत दे दिया कि उनके हाई प्रोफाइल नेता रणदीप सुरजेवाला बहुत बुरी तरह हार गए। अब हम बात करेंगे जो 10 लोकसभा सीटें हैं, उन पर कहीं न कहीं अब मुकाबला आमने सामने का त्रिकोणीय चतुर्कोणीय नहीं बल्कि 5 कोणीय मुकाबला होगा, क्योंकि राजकुमार सैनी और बसपा का जो गठबंधन है वह भी कहीं न कहीं हरियाणा में लोकसभा में अपना अच्छा प्रदर्शन करना चाहेगा और वो भी अच्छे प्रत्याशी मैदान में उतारेंगे। मैं इस कड़ी में एक बात बड़ी क्लियर कहना चाहूंगा कि कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से राजकुमार सैनी सांसद थे भारतीय जनता पार्टी के, तो भविष्य में भी यह सीट कहीं न कहीं राजकुमार सैनी लड़ना पसंद करेंगे या अपना बहुत सुपीरियर कैंडिडेट वहां से उतारेंगे और जीत के लिए अपना पूरा दमखम वहां पर लगाएंगे। तो कहीं न कहीं यह पार्टी 1-2 सीटों को, 3 सीटों को जरूर प्रभावित करेंगे और मुझे ऐसा भी लगता है कि कम से कम 1 सीट यह पार्टी जरूर जीतेगी। इसके अलावा अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस को आज सबसे जो उनकी मुख्य सीट है वो है दीपेंद्र हुड्डा की रोहतक सीट, क्योंकि अभी उनके पिता प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है और उनकी कहीं न कहीं छवि दंगों के कारण भी खराब हुई है। इसलिए जो उनकी सबसे मजबूत सीट है उसे बचाने में भी कांग्रेस सफल हो गई तो बहुत बड़ी बात होगी। अब अगर इससे अलग देखें तो 8 सीटें बचती हैं। इन 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी, बीजेपी और जेजेपी का बहुत कड़ा मुकाबला होने जा रहा है।
इनेलो अभी इस पोजीशन में नहीं नजर आ रही कि वो प्रदेश में किसी सीट पर अच्छा प्रदर्शन करेगी। हालांकि सिरसा में चरणजीत रौड़ी जो उनके सांसद हैं, वहां पर कौन चुनाव लड़ेगा ये एक बहुत बड़ा रहस्य वहां रहेगा। लेकिन कुछ भी हो, उस सीट पर जेजेपी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। तो जेजेपी बीजेपी का जो आज जो समीकरण बना हुआ है, पार्टीगत स्थिति से, दलगत स्थिति से हम नजर डालें, कल कौन प्रत्याशी इन सीटों पर आएगा, कैसा समीकरण बनेगा, वो एक अलग चीज है। लेकिन ये जरूर आप प्रदेश की राजनीति में एक नजरिया, एक आईना जरूर अब दिखाई देने लगेगा कि बीजेपी और जेजेपी का मुकाबला बहुत नजदीकी होगा हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर। तो मैं अपने दर्शकों से ये बात बड़े क्लियर कट शब्दों में कहना चाहूंगा कि अगर पार्टीगत स्थिति से अभी हम लोकसभा चुनाव को, आम चुनाव को देखें, तो हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी का ज्यादा से ज्यादा सीटों पर आमने सामने का मुकाबला रहेगा और जेजेपी अपना सुपीरियर प्रदर्शन करेगी। यानी जहां तक मेरा अनुमान है 3 से 4 सीटें भी जेजेपी जीत सकती है।